हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बीटीपी क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर हमने स्टडी करी थी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आज स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मींस स्थिर वैद्युति का कूलम्ब का नियम। इन 1785 कूलम्ब्स मेजर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस बाय टॉर्सन मेथड। कूलम्ब ने 1785 ईस्वी में 2 पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स को क्या किया, मेजर किया, और उन्होंने इस लॉ को क्या नाम दिया, कूलम्ब्स लॉ नाम दिया। ठीक है, इट स्टेट दैट उन्होंने क्या कहा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to magnitude of product of their charges and inversely proportional to square of distance between them। क्या कहा, charges is directly proportional to the magnitude of product of their charges and inversely proportional to the square of distance बिटवीन देम। मीन्स कूलम्ब ने क्या कहा कि अगर हमारे पास क्या 2 पॉइंट चार्जेज है, मीन्स किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दो बिंदु आवेशों के मध्य के प्रोडक्ट प्रोपोर्शनल टू द उन दोनों में मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। मीन्स उन दो बिंदु आवेशों क्या होता है, परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी जो r होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मीन्स let we have 2 point charges A and B, उनके बीच की डिस्टेंस है स्मॉल r। इनके बीच में कौन कौन से फोर्स कार्य करेंगे, अट्रैक्शन और रिपल्सन। इसने कहा अट्रैक्शन और रिपल्सन अगर सेम चार्जेस है प्लस Q1 प्लस Q2, ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। Q1 के कारण Q2 पर जो बल लगेगा वो इधर की ओर लगेगा, ये इसको उधर की ओर रिपेल करेंगे तो क्या रहेगा, F12 Q1 लगाएगा F12 इधर की ओर एंड Q2 लगाएगा Q1 पर इधर की ओर, क्या करेगा, यहां से फोर्स लगेगा क्या, F21। मींस फोर्स कहां लग रहे हैं, 1 से 2 पर, यानी अभी क्या हो रहा है, रिपेल हो रहे हैं। इस कंडीशन में कौन सा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सन फोर्स लगेगा। एंड अगर डिफरेंट चार्जेस हैं प्लस Q1 एंड माइनस Q1 तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां लेगा, एक दूसरे की ओर। Q1 Q1 को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, मींस ये इधर किधर की ओर फोर्स लगाएगा, इधर की ओर फोर्स लगाएगा, और Q1 को इधर की ओर और Q2 का लगाएगा यहां से उधर की ओर। Q1 को अपनी ओर खींचेगा और Q2 क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, मतलब उस समय क्या रहेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। मींस जब अगर सेम चार्ज होंगे यहाँ पे तो क्या करेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो उन्होंने क्या कहा अपने लॉज में कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to product of their charges। means F is directly proportional to Q1 Q2 magnitude of their charges। magnitude यानी यहां पे क्या होगा, Q1 Q2 magnitude, ठीक है, क्योंकि चार्ज क्या होगा, प्लस का भी होगा माइनस का भी होगा। अगर यहां से मैग्नीट्यूड से बाहर आए तो क्या आएगा, प्लस का ही आता है। F is directly proportional to Q1 Q2 and inversely proportional to square of distance between them। means F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² की। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीनिंग क्या है, अगर उन दो पॉइंट चार्ज के बीच की डिस्टेंस अगर क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होती है, फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा।
और अगर डिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी, तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। दोनों क्या है, इनवर्स है, उल्टा है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स कम होगा और डिस्टेंस घटेगी तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो उन्होंने क्या कहा कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मीन्स मैं कह नहीं सकता इसको F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कंबाइनिंग, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड लिखते हैं, कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इनको कंबाइन कर देंगे। ठीक है, तो करो F लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो F इक्वल F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 मोड Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो यहां पे आता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, लिख देते हैं यहां पे, वेयर K इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे, देखो इससे याद कर सकते हैं, F is proportional Q1 Q2 upon R square. The force of attraction between 2 point charges is directly proportional to magnitude of product of their charges and inversely proportional to square of distance between them. जो फोर्स लगेगा वो Q1 Q2 upon R square होगा। प्रोपोर्शनल K equals Q1 Q2 upon R square। K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। The value of K is depends upon value of K depends upon nature of medium, nature of the medium यानी माध्यम की प्रकृति पर, एंड किसके, दूसरा क्या है, उसके यूनिट पर मेजर करेगा, सिस्टम ऑफ यूनिट पर, सिस्टम ऑफ यूनिट। मीन्स जो K होगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, वो क्या करेगा, दो चीज पर डिपेंड करता है, एक तो नेचर ऑफ द मीडियम यानी माध्यम की प्रकृति पर, और सेकंड क्या करता है, सिस्टम ऑफ यूनिट यानी यूनिट की सिस्टम, SI सिस्टम, CGS है, MKS है या FPS है, उन पर डिपेंड करेगा K का। ठीक है, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको थोड़ी देर में मेजर भी करेंगे। F इक्वल होता है K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ी देर मेजर करेंगे कैसे K की वैल्यू आती है। K कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कितना होगा, कोई कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो F इक्वल क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आप बच्चों आप कह रहे होंगे सर आपने मोड हटा दिया, अगर मोड से बाहर अगर यहाँ पे माइनस चार्ज होते हैं, माइनस अगर बाहर लाते क्या होता है उसको प्लस लिखा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ से मोड को हटा दिया। क्या होगा F इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या है, कूलॉम का नियम है। एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, जिसे क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। चाहे हमारे पास वैक्यूम है या एयर है, जो कूलॉम्स लॉ होगा वो वैक्यूम में भी वेरी होगा और एयर में भी, दोनों में रहेगा। चाहे हमारे पास निर्वात हो या हवा हो, कोई भी हमारे पास मीडियम हो, हर जगह क्या करेगा, कूलॉम का लॉ क्या करेगा, कार्य करेगा। वहां पर K की वैल्यू क्या होती है, हर किसी के लिए K की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। जो एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट इक्वल क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। ठीक है, यहां पे डिपेंड करता है, देखो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी अपॉन में, मीन्स यहाँ पे देखना जरा F इक्वल क्या है 1/एप्सिलॉन नॉट है। मीन्स अगर क्या है, जो परमिटिविटी होगी अगर क्या होगी, ज्यादा होगी तो फोर्स क्या रहेगा, कम। अभी डिफाइन कर दो परमिटिविटी क्या चीज है, और अगर क्या है फोर्स ज्यादा होगी तो परमिटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दोनों क्या है, एक दूसरे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो कूलॉम का नियम क्या होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या F इक्वल टू
1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम कह सकते हैं यहां से कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। हम यहां से भी याद कर सकते हैं और यहां से भी याद कर सकते हैं। अट्रैक्शन कब लगेगा? जब यहाँ पे अपोजिट चार्जेस होंगे, नहीं तो क्या लगेगा? रिपल्सन लगेगा, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का जो फोर्स होगा। तो ये हमारे पास क्या है? कूलम्ब्स लॉ है, उसका स्टेटमेंट है और उसका क्या ये डेरिवेशन है। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ के अट्रैक्शन भी है और रिपल्सन, इसमें दोनों फोर्स क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके आगे हम और डिफाइन करते हैं। तो इसके बाद है हमारे पास यूनिट, डायमेंशन एंड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। क्या हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू और यूनिट और डायमेंशन तीनों फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यू नो दैट F equals to 1/4 epsilon naught Q1 Q2 upon R स्क्वायर। तो मैंने कहा था कि हमारे पास कोई भी एक फॉर्मूला होना चाहिए जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसकी यूनिट फाइंड कर सकते हैं। तो देखना जरा, तो क्या हो जाएगा? हमें एप्सिलॉन नॉट यूनिट चाहिए, इसको यहां से रिप्लेस करते इधर F का आ जाएगा इसके अपॉन में। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स हो जाएगा 1/4 F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखना 4 की कोई यूनिट नहीं होती कांस्टेंट, क्योंकि ये भी क्या है? कांस्टेंट। 5 क्या है? कांस्टेंट। इसकी कोई यूनिट होगी, क्या होगा? एफ की यूनिट होगी, क्या होगी? 1/n और Q1 कूलम, Q2 कूलम, क्या हो जाएगी? C इंटू सी अपॉन R स्क्वायर हो जाएगी, लेंथ है, क्या जाएगी? मीटर स्क्वायर। मीन्स क्या कह सकता हूं इसको लिख सकता हूं मैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और करके इसको लिख सकता हूं, इसको ऊपर ही लिखना है, तो क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 2। तो जो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, क्या हो जाएगी? कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 2। ठीक है, अब ये तो होता है इसकी यूनिट, और इस यूनिट से हम क्या निकाल सकते हैं? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकालते हैं। सेकंड क्या हमारे पास? डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। जो एप्सिलॉन नॉट इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? तो देखना, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है, तो निकालते हैं कूलम स्क्वायर। तो कूलम की होती है C को होती है AT, और कूलम स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? A स्क्वायर T स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ऊपर एप्सिलॉन नॉट इक्वल हो जाएगा A स्क्वायर T2 अपॉन न्यूटन को लिखते हैं, ये तो उसके SI यूनिट है, इसको ये भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 2। ठीक है, क्या हो जाएगा? केजी को लिखते हैं हम क्या? मास M मीटर L सेकंड इनवर्स T इनवर्स 2। क्या हो जाएगा? न्यूटन का M L T इनवर्स 2, एंड यहां पे क्या है? मीटर स्क्वायर है, तो मीटर को किस मेजर कर? लेंथ, यानी L, कैपिटल L, क्या हो जाएगा? L2। ठीक है, इन सबको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहां से देखना, M ऊपर जाएगा, M इनवर्स, उसके बाद है L की पावर 1, L की पावर 2, L1 2 और 1 की तो जाएगी 3, M L इनवर्स 3, T की पावर -2 ऊपर जाएगा, प्लस की हो जाएगी, क्या हो जाएगा? T की पावर -2, T की पावर ऊपर जाएगा प्लस की हो जाएगी, तो 2 + 2 की जगह 4 हो जाएगा, T रेज़ टू पावर T हो जाएगा 4 और A2। तो ऐसा की डायमेंशन हो जाएगी, क्या हो जाएगा? M इनवर्स 1, L इनवर्स 3, T4, A2। ये हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, किसका? एप्सिलॉन नॉट। किससे निकाला? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर से क्या निकल गया हमारे पास? डायमेंशनल फॉर्मूला निकल गया। सेकंड, इज दैट क्लियर? अब निकालते हैं थर्ड, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वी नो दैट K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
हमें निकालनी है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो एप्सिलॉन नॉट यहां से ऊपर आ जाएगा, के अपॉन में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई के। ठीक है, तो निकालते हैं यहां से 1/4 इंटू पाई इक्वल टू 3.14 और के की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁹। ठीक है, तो हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तुम, अगर सॉल्व करते हैं तो ई को आ जाएगा हमारे पास 9 4 जा 36 3 1 हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
12, ये आएगा हमारा। और एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होती है क्या होती है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर या कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, कितना 8.854 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो हमारे पास किसका, एप्सिलॉन नॉट का। इसके बाद आगे देखते हैं, इसको तुम नोट कर सकते हैं, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो किसका था बच्चों, एप्सिलॉन नॉट का था। इसके बाद निकालते हैं हम यूनिट कॉमा डायमेंशन एंड वैल्यू ऑफ के। के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। के की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या, के की यूनिट। तो मैंने बताया था तुम्हें कि क्या होता है, k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, मीन्स k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एप्सिलॉन नॉट। यहां से क्या हो जाएगा, यानी वैल्यू तो 4 और पाई तो कांस्टेंट है, इनकी कोई यूनिट नहीं होगी, तो यानी कह सकते हैं कि k क्या होगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/एप्सिलॉन नॉट की। मीन्स जो भी यूनिट k की हो जाएगी उसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी। k की यूनिट क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट की जो अपोजिट होगी। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी, यहां से देखना। सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं हम, यूनिट ऑफ के। तो देखना, एप्सिलॉन नॉट यानी 1/एप्सिलॉन नॉट की यूनिट मैंने तुम्हें बताई थी, क्या, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/, इसके 1 लिख दो, अपोजिट में हो जाएगा, ऊपर इंटू में चलती है, क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर गई तो अपोजिट में हो गई, यहां से हो जाएगा क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, मीन्स इसकी जस्ट अपोजिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो के की जो यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। मैंने कहा था किसके अपोजिट, एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होगी इसके अपोजिट। देखो इसके जस्ट अपोजिट है ना, क्योंकि 1/इनवर्स में है। ठीक, सेम दैट ये तो यूनिट थी, अब सेकंड हो जाएगी डायमेंशन। डायमेंशन क्या हो जाएगी बच्चों, देखना, इसकी डायमेंशन है ये। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल क्या के इक्वल क्या होता है, के की जो यूनिट ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, तो निकालते हैं के इक्वल डायमेंशन हो जाएगी इसकी, न्यूटन में होता है किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 2, और आगे है मीटर स्क्वायर अपॉन में इसके कूलम्ब स्क्वायर। देखो भाई कैसे लिखते हैं, केजी को लिखते हैं एम मीटर एल सेकेंड टी इनवर्स 2 और मीटर एल 2 अपॉन क्या हो जाएगा, इसको यहां पे ऐसा काम करो, और ये हो जाएगा L2 के इक्वल क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में चल जाएंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, एम एल टी इनवर्स 2। देखो एल की पावर L1 एंड 2, 2 और 1 बेस सेम है, तो पावर भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 2 और 1 कितना हो जाएगा, एम एल 3 टी इनवर्स 2, और ये भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स 2 और टी इनवर्स 2। लिखेंगे क्या, एम L3 सेम रहेगा, एम L3
टी की पावर -2 टी की पावर -2 बेस सेम है तो -2 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे पावर माइनस क्या हो जाएगा टी इनवर्स 4 और क्या हो जाएगा ए इनवर्स 2। ये किसकी है, के की क्या है डायमेंशन है। देखो इसकी जस्ट अपोजिट है, m इनवर्स 1 l इनवर्स 3 t 4 a2 हो गया m l t। देखो अपोजिट है, t की पावर -4 या +4 थी, यहाँ a -2 यहाँ a2 है, यानी ये इसके जस्ट क्या है अपोजिट है। तुम्हें एक को सीखना है, सेकंड जस्ट उसके अपोजिट है। देन समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट इसको उतारो। उसके बाद में आगे लेते हैं, इसकी हमने यूनिट डायमेंशन निकाल दिया, निकालते हैं वैल्यू ऑफ के, मेजर करते हैं कैसे वैल्यू ऑफ के आती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर निकालते हैं यहां से वैल्यू ऑफ के। देखना जरा, वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के, तो वी नो दैट के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, के की वैल्यू कितनी होती है, कांस्टेंट है, तो के इक्वल क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे 1/4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 यानी 22/7, तो अप्रोक्सीमेटली लेते हैं कितना 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट वैल्यू हमने निकाली थी अभी 8.85 इंटू 10 टू द पावर क्या -12। ठीक है, इसकी यूनिट लिखेंगे तो देखना क्या है, यहाँ पर लिख देंगे कूलम स्क्वायर पर मीटर, यानी कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स 1 एंड मीटर इनवर्स 2। ऊपर जाके इसकी यूनिट लिख सकते हैं। कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू को, तो k इक्वल टू तुम 1 करेंगे, इसका जब पूरा इंटू करेंगे तो इसका जब तुम इसका इंटू करके इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगा समथिंग 0.00899 ऐसे डॉट कर समथिंग आएगा, बहुत लंबी वैल्यू आएगी, इतना आएगा इंटू 10 टू द पावर आएगी कितनी 12। जब इसको ऊपर ले जाओगे बच्चों प्लस की 12 हो जाएगी। ठीक है, और हम यहां करते हैं 0.3 डिजिट राइट क्यों ले जाते हैं तो पावर क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा k इक्वल टू कितना होगा 8.99 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 12 पैसे था, पहले था डिजिट मैंने 3 इधर ले गया तो पावर क्या होती है माइनस की होती है, माइनस हो जाती है तो क्या होगा -3 यानी 8.9 लगभग किसके अप्रोक्सीमेट है 9 के, तो इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू यहाँ पे 10 में डबल बार लिखे था 10 टू द पावर 12 में से 3 माइनस करके कितना आएगा 9, तो k की वैल्यू कितनी होती है, यानी k नहीं 1/4 वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्या k की यूनिट क्या है भाई, मैंने बताया तभी कितनी है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो देखना ये हमारे पास कुछ वैल्यू इसी के कहां से आती है, बेसिक चीजें थी, कॉन्सेप्ट था कि k की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, उसकी यूनिट क्या है, उसके वैल्यू कैसे मेजर करते हैं, सेम दैट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी थी और उसका यूनिट भी और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमने मेजर कर लिया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही और इसके बाद हम आगे चलते हैं, फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल होंगे उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे करेंगे। थैंक यू सो मच।